अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल लर्न कुरान विद अजवा ईमान में खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम। ईद उल अजहा पे हम कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन हम ये कुर्बानी किस वजह से करते हैं, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जिसे प्यार करता है इसे आजमाता है। वैसे ही अल्लाह ने अपनी एक रात ख्वाब में अपने खलीलुल्लाह इब्राहीम को आजमाया और उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार होने के बाद सोचने लगे कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसाल है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूं। आपके पास जो ऊंट मौजूद थे सब राह खुदा में कुर्बान कर दिए और अल्लाह का नाम लेकर शुक्र करके आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम फरमाने लगे, ख्वाब में फिर से आपने आवाज़ सुनी, इब्राहिम, अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। जब आप बेदार हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यार अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम से है। क्या अल्लाह ये देखना चाहता है कि मैं अल्लाह से ज़्यादा इश्क करता हूँ या अपने बेटे से? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया कि इसे राह खुदा में कुर्बान करेगा। सुबह उठकर अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा से कहने लगे कि अपने बेटे को तैयार करो, अच्छा लिबास पहनाओ, मैं अपने दोस्त की दावत में लेके जाऊंगा। नाजरीन, बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगी। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा है। तुम्हारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मारने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने पूछा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती हूँ, वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? बीबी हाजरा ने फरमाया, शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात है। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारा वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करे। इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहता है कि मेरी राह, मेरी जान अल्लाह की राह में कुर्बान, और मैं अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर शैतान यही सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता और कहता है, अपना प्यारा बेटा हज़रत इस्माइल क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? इतनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी नाजरीन वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से आज अल्लाह की राह में कहने लगते हैं, इस्माइल, तुम्हें कुर्बान करूंगा ताकि ये वाज़ेह हो कि मेरे दिल में इस्माइल से ज़्यादा अल्लाह का इश्क मौजूद है। इस पर फ़ख्र से कहते हैं, बाबा, आपके फर्जंदाने इस्माइल के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह का नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जब मेरा गला काटेगा आप देख नहीं पाएंगी। बाबा, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दें। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रस्सी से बांध दी और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी और छुरी को हज़रत इस्माइल के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ देख के फरमाते हैं, ए अल्लाह, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल अता करता तो सब इस्माइल तेरे नाम पे कुर्बान करता। ये कहा और जैसे ही छुरी फेरने लगे, अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जा और जन्नत से खूबसूरत जानवर लेके इस्माइल की जगह पेश कर। इब्राहिम अपने बयान में कामयाब हुआ और वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते फेरते जब खून बहने लगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे
और जैसे ही आंखों से पट्टी को जुदा किया तो क्या देखते हैं, इस्माइल सलामत सही और सालम इनके साथ खड़े हैं और कुर्बान गाह में एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। और फिर गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तेरे इस अमल को क़यामत तक रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। और आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से याद किया जाता है। सलाम हो अल्लाह के नबी रहीम अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह के नबी हमारे प्यारे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए बहुत पुरअसर साबित हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।